आपको बताएंगे ऑपरेशन स्विफ्ट रिचार्ड के पस पर्दा असल हकायक आश्कार। पुलवामा ड्रामा भारतीय हुकूमत और भारतीय फजाई की नाहली और बुज़दिलाना हरकत का मुंह बोलता सबूत है। 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी का पाक फजाइया ने तारीख साज दिफा किया। 26 फरवरी को भारतीय फजाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। पाकिस्तान ने भारतीय ड्रामे का भांडा आलमी मीडिया को मौके पर ले जाकर फोड़ा। हकीकत का एतराफ करने के बजाय भारत ने पाकिस्तान का F-16 तैयारा मार गिराने का झूठा दावा किया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, भारत का जो भोंडा चेहरा है वो सबके सामने बेनकाब हो गया है। भारत इस तरह के ड्रामे करता है, आखिर बास क्यों नहीं आता? जी हाँ, देखें कि बिल्कुल सही कहा कि बहुत बड़ा ड्रामा बाज मुल्क है। और देखें कि 14 फरवरी को पुलवामा का फास्ट फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, जो कंफर्म किया उनके अपने लोगों ने। सत्यपाल मलिक जो उनके गवर्नर थे उस वक्त इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने भी कहा कि ये सारा ड्रामा था और ये बाय डिजाइन ये सारा प्लान किया गया था। फिर उनका एक और एडवोकेट है प्रशांत भूषण, उन्होंने भी यही कहा था कि ये इट वाज अ फास्ट फ्लैग ऑपरेशन। फिर इसके अलावा हमने देखा कि अर्नब गोस्वामी और एक और बंदा था, उसकी वो चैट लीक हुई जिसमें वो बात कर रहे थे समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। तो ये सारे प्लानिंग के साथ था। और सब्सिक्वेंटली जब इससे जो ड्रामा जब ये हुआ तो उसके बाद हमने देखा 26 फरवरी जो आज का दिन था, और उन्होंने ड्रामाबाजी की और आके उन्होंने कहा बालाकोट में हमने स्ट्राइक्स किए हैं और वहाँ पे एक कैंप था और इतने 300 लोग को मार दिए हैं और करके बहुत उन्होंने डंके बचाए हैं वहाँ पे इंडिया में जाके। लेकिन हमने उसी दिन जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मीडिया को लेके गए और साइट पे ले जाके दिखाया कि यहाँ बताएं कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो नॉट ए सिंगल वहाँ पे कोई किसी की जान गई थी। वहाँ पे 3-4 दरख्त गिरे हुए थे और एक कौवा वहाँ पे मारा गया था। ये उनकी प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे था। और सब्सिक्वेंटली उन्हें ये भी झूठ बोला कि जी हमने जब स्ट्राइक्स अगले दिन जो हमने की हैं, जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड था, और उसका मकसद भी यही था कि जो एक स्विफ्ट जवाब दिया गया उनके लिए, और जिसमें हमने इंडिया के अंदर जाके इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 6 टारगेट्स मिलिट्री इंस्टॉलेशन हमने लॉक किए, स्ट्राइक किए और उनको एक मैसेज दिया हमारी ये कैपेबिलिटी है। फिर उन्हें ड्रामाबाजी तो की भारत हमने झूठा प्रोपेगेंडा करता है। मसूद साहब साथ ही मौजूद रहेगा मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, अगर भारत की बात की जाए तो भारत का जो चेहरा है वो हर जगह बेनकाब हो चुका है। आलमी मीडिया तक भी जो है इसके चेहरे जो हैं और इसके जो हकाइक जो हैं आश्कार हो चुके हैं। आखिर बात क्यों नहीं आता और आप क्या समझते हैं कि आलमी फोरम पर अब क्या करना चाहिए? देखिए, आलमी फोरम पे जहाँ तक मुमकिन है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है या इंस्टीट्यूट है, लाइक यूनाइटेड नेशंस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और ये SCO का इदारा जिसके हम मेंबर हैं, इन तमाम फोरम में और जब मल्टीलैटरल हम मिलते हैं मुख्तलिफ जगहों पे हमारे सरबराहान हुकूमत, उनको इंडिया का चेहरा बार बार दिखाना चाहिए। और ये वैसे भी इंडिया के जो भयानक और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जो चेहरा है दुनिया पे आश्कार होता जा रहा है। कनाडा ने इनको पर्सन नॉन ग्रेटा दे के इनके एम्बेसडर को निकाल दिया। अमेरिका में इनके खिलाफ, इनके सिक्योरिटी एडवाइजर के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। और मोदी साहब ने ये जो पुलवामा का इंसिडेंट था, ये उनके अपने लोगों ने बाद में कहा कि ये इन्होंने ड्रामा किया था इलेक्शन कैंपेन के लिए अपनी 2019 में। लेकिन जब इन्होंने मोदी साहब का बयान आया कि रात को बादलों के अंधेरों में हमने पाकिस्तान पे अटैक किया है, तो पाकिस्तान ने तो इंटरनेशनल मीडिया को वहां ले जाके दिखाया, वहां तो कुछ था ही नहीं। और उसके जवाब में पाकिस्तान ने कहा हमारा हक है कि हम आपको जवाब देंगे, और वो जवाब इन दिन दहाड़े इनको दिया गया। और जब इन्होंने उसको चेक करने की कोशिश की तो इनको मुंह की खानी पड़ी। इनका MiG-21 को हमने गिराया, फिर रिपोर्टेडली Su-30 गिराया, फिर इन्होंने भागते हुए खुद ही अपना एक हेलीकॉप्टर मार गिराया। तो ये सब इंडिया की नालायकियां हैं। ये सिवाय बयानबाजी के और प्रोपेगेंडा के कुछ नहीं कर सकते। ये प्रोपेगेंडा करते रहते हैं मीडिया पे बैठ के। हमें इस प्रोपेगेंडे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान माशाल्लाह तरक्की कर रहा है। इंशाल्लाह हम ये इंडिया जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो बलूचिस्तान में और KPK में करवा रहा है, इस पे भी हम ये इंशाल्लाह बहुत जल्द काबू पा लेंगे और पाकिस्तान का हर आने वाला दिन पहले से इंशाल्लाह बेहतर होगा। सही, पाकिस्तान का हर आने वाला दिन पहले से बेहतर होगा। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर मसूद खान ने भी हमें ज्वाइन किया था, आपका भी बहुत शुक्रिया।